हरे कृष्णा। आप सभी को भगवान सुख शांति प्रदान करें, धर्म मार्ग में चलने के लिए प्रेरित करें और सुशिक्षा प्रदान करें, जैसे कि आप हमारे सिविलाइजेशन जो है वो जान सको, संस्कृति वो पढ़ सको, खुद ही जान सको कि क्या है। तो इतनी रात के ये वीडियो बनाने का मतलब एक ही है कि आपको छोटा संदेश देना। जो लोग जानते हो ये चीज़ें जो मैं आगे बोलने जा रहा हूँ बहुत बढ़िया है। आप सभी को मेरी तरफ से शुभकामना है कि आप आगे जाकर बहुत सारे लोगों को प्रेरित करोगे कि सही ज्ञान खुद जानने के लिए खुद कोशिश करोगे कि सही ज्ञान सबको पता चले। मेरी भी एक ये कोशिश है जो मैं अभी करने जा रहा हूँ। पहली कोशिश ये है कि हमें बहुत सारे झूठ पढ़ाए गए हैं, झूठ दिखाए गए हैं और हमारे वेदों के आड़ में, हमारे उपनिषदों के आड़ में हमें ये बोला गया है कि तुम्हारा जो जो सब लिखा गया है वो सारे अभी के युगों में नहीं चलेगा, क्योंकि बी प्रैक्टिकल, बी पॉजिटिव, ये सारे हमें पिलाए गए और वो घोल हम भी पी लिए। तो पर बात है कि किसी ने भी जाके वो शास्त्र को पढ़ने की कोशिश नहीं की हमने, ना कभी मतलब किसी ने, मतलब मैं ये क्यों बोल रहा हूँ कि जो भी मेरे सराउंडिंग्स में थे, जैसे कि मेरे दोस्त हो गए, मेरे खुद के घर वाले हो गए, या आसपास पड़ोसी हो गए, तो इन सब को ये चीज़ें कहते कभी मैंने ये नहीं सुना कि ये गलतियां हमें दिखाई देती है और ये गलतियां हो रही है। तो इट्स जस्ट अ मैटर लाइक हमारा परिवार ठीक से चल रहा है, घर बार ठीक से चल रहा है, खाना पानी तो ठीक से मिल रहा है, तो हमें क्या है, प्याज लहसुन का दाम बढ़े तो चिल्लाना है, घट जाए तो अच्छा अच्छा बोलना है। हमारा परिवार सुख शांति से रहे, सब कुछ सही चले, यही हमारे लिए अच्छा है। देश, राष्ट्र, संस्कृति, सिविलाइजेशन, वो कहाँ जाए, हमें क्या लेना देना उससे, करेक्ट। तो पर अभी टाइम आ चुका है, हम सबको ये सब जानना पड़ेगा और हम सबको ये पूछना पड़ेगा कि ये सारी जो ज्ञान था हमसे छिपाया क्यों गया और इसके पीछे रीज़न क्या था, कारण क्या था ये सब छिपाने के पीछे। क्योंकि भारतवर्ष को सोने की चिड़िया पहले बोला जाता था। तो ठीक है, मैं एक एक भ्रम दूर करता हूँ। पहला भ्रम यह है कि हमें इतना हमारे मन में डाउट भर दिया और इतना हमारे मन में कन्फ्यूजन भर दिया कि तुम्हारे पास तो 33 करोड़ देवा देवी हैं, 33 करोड़ हैं, तुम किस किस को पूजोगे, किस किस के मंदिर में जाओगे? हमारे पास आ जाओ, हमारे पास एक ही देवा देवी है, पूजो और फल लेके चले जाओ। हमें कोई ऐरा गैरा नत्थु खेरा बोल दिया और हमने उसे मान लिया। हमारे वेदों में जो लिखा है कि एक ही ब्रह्म है, द्वितीय कोई नहीं है, तो हम वो भूल गए, ब्रह्म एक ही है। और 33 करोड़ भी चले गए, पर 33 करोड़ नहीं था, वो 33 कोटि था। कोटि का मतलब करोड़ हर टाइम नहीं होता। कोटि का मतलब यहाँ पे 33 उच्च कोटि के देवा देवी रहते हैं। 33 उच्च कोटि देवा देवी में कौन कौन आते हैं? 12 आदित्य, 11 रुद्र, 8 वसु, 2 अश्विनी कुमार, ये मिलके हुए 33। सिंपल चीज़ था। तो इन 33 देवा देवियों को पूजने में हमें क्या संकोच है भाई? और ये तो हमें बोला गया है ब्रह्म एक ही है, द्वितीय कोई नहीं है। तो ये भ्रम में रखा गया पहली।
ये पहला क्वेश्चन आप सब सभी को पूछना चाहिए कि हमें ये सब क्यों नहीं बताया गया। दूसरा क्वेश्चन, हमें ये बताया जाता है कि भगवान विष्णु के जो 10 अवतार थे, उस 10 अवतार में 8वां अवतार जो था वो श्री कृष्ण जी थे, पर ये भी एक झूठ है। 8वां अवतार श्री कृष्ण जी के बलराम जी थे। दैट्स इट। और श्री कृष्ण जी स्वयं अवतारी हैं, अवतार नहीं। इसीलिए तो श्रीमद् भागवतम का पहला सर्ग, तृतीय अध्याय और 28वां श्लोक में ये लिखा गया है। आप अभी मार्केट में जाइए, जो श्रीमद् भागवतम है जो वेद व्यास जी ने लिखा है, उनसे ले, ऑथेंटिक सोर्स है ना। वेद व्यास से हम ज़्यादा जानते हैं क्या? ये मनुष्य ज़्यादा जानते हैं वेद व्यास जी से? नहीं ना। जो वेद व्यास हैं वो ठीक लिखेंगे या ये? आप जब बस में ट्रैवल करते हो तो आप पूछते हो ना बस वाले से कि जो कंडक्टर खड़ा रहता है डोर पे, तो उसे यही पूछते हो ना, ये बस यहाँ जाएगी, स्टेशन जाएगी? तो जब वो बोलता है हाँ, तो तुम उससे प्रूफ मांगते हो क्या? नहीं नहीं नहीं, स्टेशन जाएगी, प्रूफ दिखा। तो भाई वो बोलेगा कि पहले चढ़ जाने तो फिर खड़ा रहे। तो सिंपल वही है। तो हमें ऑथेंटिकेट सोर्स से पढ़ना चाहिए। तो ऑथेंटिकेट सोर्स कौन है? श्रीमद् भागवतम, जो वेद व्यास जी ने लिखा है। तो उन्होंने क्या लिखा ना, एते चांसा कलाह पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोकम रूढ़यंती युगे युगे। इसका मतलब यह है कि जितने भी सारे स्वरूप देख रहे हो, जितने भी सारे कला के अंश हैं श्री कृष्ण जी के, वो सारे अंश हैं, पर श्री कृष्ण जी स्वयं भगवान हैं। और जब जब लोगों के ऊपर कष्ट आता है, पीड़ा आता है, तब तब हर युग में वो जन्म लेते हैं। वो आते हैं, जन्म नहीं लेते, वो प्रकट होते हैं दुख निवारण के लिए। तो वेदव्यास जी ने खुद ही लिखा कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं। और ब्रह्मा जी का कहना भी वही है, ईश्वर परम कृष्ण सचिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। ईश्वर परम कृष्ण, ईश्वर कौन है? पर श्री कृष्ण जी है। वेदव्यास वही बोल रहे हैं, ब्रह्मा जी वही बोल रहे हैं अपने ब्रह्म संहिता में। आप ब्रह्म संहिता खरीद लो, पढ़ो जाके, वहाँ पे भी आपको सेम मिलेगा। और एक भी वो बोल रहे हैं, गोविंदम आदि पुरुषम, गोविंदम आदि पुरुष तमहं भजे, बस अब तमहं भजामी, गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजामी, ये भी ब्रह्मा जी ने बोला है अपने ब्रह्म संहिता में। आप खुद ही जाके पढ़ो, आपको मिल जाएगा श्लोक 30। और भगवान खुद खुद अपने आप की प्रूफ दे रहे हैं भगवत गीता में। अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूताशया स्थितः अहमादिश्च मध्य च भूतानामंत एव च। इसका मतलब यह है कि हे गुणाकेश, हे अर्जुन, जितने भी सारे भूत तुम देख रहे हो ना, उसके मध्य में जो आत्मा वो मैं ही हूँ, और उनका आदि मध्य और अंत भी मैं ही हूँ। और खुद जाके आगे भी ये बोल रहे हैं कि आदित्यों में विष्णु मैं हूँ, रुद्रों में शंकर मैं हूँ, ज्योतिषों में सूर्य मैं हूँ, ग्रह जो, और क्या बोले, भगवान इतने सारे प्रूफ दे दिए। और एक, अगर लॉजिक की बात करोगे तो ये लॉजिक है कि आ, हम जब छोटे थे, छोटे नहीं अभी तक भी देख रहे हैं कि हमारे घर में जो माएँ होती हैं वो बड़ों के नाम नहीं लेते, उनको कुछ अलग नाम दिए होते हैं, या ऐसे वो बोल के बुलाती हैं इनको। सही है ना। आपने भी सुना होगा कि मेरी माँ तो वही करती है, मेरी माँ मेरे पापा के नाम नहीं लेते, या कोई भी घर घर के बड़ों के नाम नहीं लेते। मैंने तो वही सुना, मैंने तो वही देखा है। तो सेम चीज़ भगवत गीता में
आप देखोगे ना, लिखा होगा संजय उवाच, अर्जुन उवाच, धृतराष्ट्र उवाच। पर जब श्री कृष्ण जी खुद ही बोलते हैं तो श्री भगवान उवाच, ये क्यों लिखा गया है? श्री कृष्ण उवाच भी लिख सकते थे, गोविंद उवाच भी लिख सकते थे, मधुसूदन उवाच भी लिख सकते थे, कुछ भी लिख सकते थे, बट स्टिल ये क्यों? द स्क्रिप्चर्स आर मदर ऑफ ऑल द क्रिएशंस, ऑल द नॉलेज। तो भगवान के जो नॉलेज की जननी कौन है ना? हमारे जो जितने भी सारे शास्त्र हैं, तो शास्त्र अगर जननी हुआ, मतलब जननी हुई, तो वो हमारे माता हैं। तो माता पिता के नाम कैसे लेंगे? सिंपल चीज़ है। तो कृष्णस्तु भगवान स्वयं, अभी कृष्णस्तु भगवान स्वयं वेद व्यास जी बोल रहे हैं, ब्रह्म संहिता में बोल रहे हैं कि ईश्वर परम कृष्ण अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। ब्रह्मा जी वही बोल रहे हैं, ब्रह्म संहिता में फिर से वही बोल रहे हैं, गोविंदम आदि पुरुषम। और कितने प्रूफ चाहिए? बहुत सारे प्रूफ हैं, प्रूफ तो गिना सकता हूँ मैं, बहुत सारे। ऋग्वेद भी वही बोल रहा है, ऋग्वेद वही बोल रहे हैं, वेद वही बोल रहे हैं, संगीता वही बोल रहा है, श्रीमद् भागवत में वेद व्यास वही बोल रहे हैं, ब्रह्मा जी स्वयं बोल रहे हैं। ब्रह्मा जी से इंटेलिजेंट और कोई होगा क्या? नहीं ना। फिर भी वो, हम उनसे ज़्यादा इंटेलिजेंट तो नहीं हो सकते, वो भी खुद बोल रहे हैं। और भगवान स्वयं खुद आके गीता में ये बोल रहे हैं कि मैं रुद्रों में शंकर हूँ, मैं आदित्यों में विष्णु हूँ, मैं सूर्य हूँ, मैं चंद्र हूँ, क्षत्रियों में राम हूँ, पांडवों में अर्जुन हूँ। अगर इतने सारे बोलने के बाद भी हम डाउटफुल में रहे कि हमारा भगवान तो बहुत सारे हैं, हमारे भगवान बहुत सारे नहीं है, हमारे भगवान एक है, एक ही ब्रह्म द्वितीय नास्ति। इतने सारे प्रूफ आपको मिल गए, इतने सारे लॉजिक मिल गए, तो अभी आप पूछ सकते हो सबको कि ये सारा झूठ छिपाया, ये सारा झूठ हमें क्यों बोला गया? अगर झूठ नहीं तो आपने पहले कोशिश क्यों नहीं की सच जानने की? ये गया द्वितीय। जे हमारे पास पहला ये था कि 33 कोटि, 33 उच्च कोटि, और हमारे पास भगवान कौन है? जो है श्री कृष्ण। अभी आपके मन में अगर थोड़ी सी भी डाउट पैदा हुआ है कि ये हमारे साथ क्यों किया गया, देन आस्क अदर्स। और अगर आप ये चाहते हो कि देन हु इज विष्णु ब्रह्मा शिव, देन आई कैन टेल यू दैट ऑल ये जो ब्रह्मा विष्णु महेश हैं वो श्री कृष्ण जी के गुणा अवतार हैं, मतलब गुण से प्रकट हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण के सत्य रज और तम गुणों से प्रकट हुए हैं। सत्य से प्रकट हुए विष्णु, रज से प्रकट हुए ब्रह्मा, और तम से प्रकट हुए महेश। तो भगवान जी के 64 क्वालिटीज हैं। तो उससे जो भगवान विष्णु है ना, जो हम बोलते हैं विष्णु, विष्णु जी के पास 60 क्वालिटीज़ हैं, और भगवान श्री कृष्ण जी के पास 64 क्वालिटीज़ हैं, 4 क्वालिटीज़ एक्स्ट्रा हैं। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण अवतारी हैं। उनके पास 4 क्वालिटीज़ क्या क्या है? रूप माधुर्य, वेणु माधुर्य, प्रेम माधुर्य, लीला माधुर्य, ये 4 क्वालिटीज़ हैं। तो आप खुद ही पूछ लो सबसे कि क्या हुआ था। अगर अगर ये सच आप नहीं जानते थे तो आप सच जानने की कोशिश क्यों नहीं किया? कल आपसे मिलता हूँ। बाय। हरे कृष्णा।